हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नई कहानी सुनेंगे। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक बंदर अपनी सूझबूझ से अपनी जान एक मगरमच्छ से बचाता है और इस कहानी से हम लोग कुछ सीख की बातें भी सीखेंगे। कहानी शुरू करने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल में बहुत अच्छी अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहते हैं। हर कहानी से आप कुछ सीख की बातें भी सीखते हैं। तो चलिए सुनते हैं बंदर और मगरमच्छ की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसका नाम था छोटू। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे आम लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। उस मगरमच्छ का नाम था पोटलू। छोटू बंदर ने मगरमच्छ को देखकर पूछा, तुम तो यहाँ के नहीं लगते हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मगरमच्छ ने कहा, मेरा नाम पोटलू है। मैं बहुत दूर के जंगल से आया हूँ। मैं और मेरी पत्नी बहुत दिनों से भूखे हैं। मैं यहाँ खाने की तलाश में आया हूँ। पोटलू मगरमच्छ, यहाँ बहुत ही मीठे आम लगते हैं। तुम ये आम खाकर अपना और अपनी पत्नी की भूख मिटा सकते हो। और यह कहकर छोटू बंदर ने आम को तोड़कर मगरमच्छ को दी। छोटू बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए आम देता था। इस तरह दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। प्रत्येक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के मीठे आम खाने को देता। मीठे आम खाकर वह बहुत खुश होती। एक दिन की बात है, मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से पूछी, तुम तो पैर पर चढ़ नहीं सकते, फिर तुम कैसे इतना स्वादिष्ट आम पैर से तोड़ते हो? मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बताया, वहाँ पर मेरा दोस्त छोटू बंदर रहता है। वही मुझे फल तोड़ के देता है। मगरमच्छ की पत्नी सोचने लगी, रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का मांस भी खूब मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का मांस चाहिए और वो इसी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा, जब तक मुझे बंदर का मांस नहीं मिलेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। पत्नी की जिद के आगे मगरमच्छ मजबूर हो गया और वो छोटू बंदर को अपने पत्नी के पास लाने का उपाय सोचने लगा। एक दिन मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा, दोस्त छोटू, तुमसे तुम्हारी भाभी मिलाने की बहुत जिद कर रही है। वो बोल रही थी कि जो हम लोगों को इतना मीठे आम तोड़ के देता है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। दोस्त पोटलू, मुझे नदी में तैरना नहीं आता, तो मैं कैसे तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? मगरमच्छ ने उपाय सुझाया और कहा, तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाना। मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा और तुम सुरक्षित मेरे घर पहुंच जाओगे। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर पैर से कूदा और उसकी पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, पोटलू मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं, और उसने छोटू बंदर को सारी बातें बता दिया कि उसकी पत्नी उसका मांस खाना चाहती है। छोटू बंदर ये सुनकर बहुत उदास हुआ, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। छोटू बंदर ने तुरंत बोला, ओह मेरे पोटलू मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल आम के पेड़गाछ में संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो, ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं। मेरा दिल मेरे मांस से ज्यादा स्वादिष्ट है। पोटलू मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से आम के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोधित होकर बोला, मूर्ख पोटलू, दिल के बिना भी भला कोई जिंदा रह सकता है? तुम मुझसे दोस्ती करके मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। इस तरह पोटलू मगरमच्छ को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। कहानी से सीख।
तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि हमें मुसीबत के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए। शांत होकर उस मुसीबत से निकलने का उपाय सोचना चाहिए। हमें अनजान से दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।